नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू रेलवे एसएससी और BYQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि एसएससी के कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी, उसको क्या कहा जाता था? सिख सेना को। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा खालसा। देखिए, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सेना के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? क्या इसका श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, डच को दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है या अंग्रेज़ों को दिया जाता है? तो देखिए, मई 1498 में, ठीक है, वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति था जो कि पुर्तगाली था और वही भारत में आया था। ठीक है, और इसलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको उस पहले अंग्रेज के जहाज़ का नाम बताना है जो कि भारत में सबसे पहले आया था। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। ठीक है, देखिए 1595 ईस्वी में सबसे बड़ा ब्रिटेन का जो जहाज़ था, ठीक है, वो बनाया गया था और इसकी जो पहली यात्रा थी, रेड ड्रैगन की जो पहली यात्रा थी वो भारत को ही थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक कौन पहुंचा था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ठीक है, 1498 में, मई 1498 में जो है भारत आया था और इसकी सहायता एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम अब्दुल माजिद था, ठीक है, उसने किया था भारत पहुंचने में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत में किस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स से फ्रांसीसियों की जो चुनौती थी उसका अंत हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वांडीवॉश का युद्ध। देखिए, यह युद्ध जो है 1760 ईस्वी में वांडीवॉश में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी के बाद जो संधि हुई थी, ठीक है, उसके अंतर्गत यह लिखा गया, कहा गया कि फ्रांस जो है आगे से ब्रिटिश को तंग नहीं करेगा। ठीक है, और उनको स्वतंत्र रूप से व्यापार करने देगा और इस प्रकार जो है फ्रांसीसी चुनौती जो कि ब्रिटेन के लिए था उसका अंत हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डिगामा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम था और यही था पुर्तगाल का एक गवर्नर जो कि भारत में पुर्तगाल के सत्ता का वास्तविक स्थापक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि अंग्रेज शासक जो था, वहाँ का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, इसने किसकी राजकुमारी से विवाह करके बम्बई को दहेज स्वरूप प्राप्त किया था? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, देखिए पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है, इससे जो है चार्ल्स द्वितीय ने जब विवाह किया था तो उसको मुंबई जो आज है उस टाइम पर बम्बई कहा जाता था और ये जो है उसको दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था। और भी लगभग 20 लाख जो पौंड होते हैं ना, वो उसको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। और अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, इधर शहर का नाम दिया हुआ है और इधर उसके संस्थापक का, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पौंडीचेरी जिसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, अहमदाबाद जिसकी स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था, मद्रास जिसकी स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी, कलकत्ता जिसकी स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो इसमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है ये आपको बताना है। जैसे तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए कलकत्ता का जो स्थापना था उसको किया था जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ठीक है, भारत में सबसे पहला उपनिवेश कहाँ था उनका? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पुलिकट। ठीक है, यह भारत के पश्चिमी तट पर आपको मिलेगा
और यही जो था डचों का सबसे पहला उपनिवेश बना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका भव्य स्वागत किया था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है असफ शाह, इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरिन या कृष्णदेव। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जमोरिन। ठीक है, यह कालीकट का राजा था और इसी ने जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल, ठीक है, जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस आर्थर, कॉन्टे दी लेली, गौडे आबुर्दोने या जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। तो इसमें मेरा सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ठीक है, देखिए जोसेफ डुप्ले जो था फ्रांस का सबसे महान राज्यपाल था। ठीक है, जिसने भारत में फ्रांस की पकड़ मजबूत करने में उसकी फ्रांस की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों के लिए रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, वैसे ही उससे भी अधिक महान था फ्रांसीसियों के लिए ये डुप्ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किसने किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, फ्रांसिस कैरन ने किया था या फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस पॉलिसी के तहत पुर्तगालियों ने किलेबंदी के अलावा समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या बंगाल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, ये तीनों जो थे एक के बाद एक बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि शाह आलम द्वितीय जो था ब्रिटिश कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके हाथों किस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था सौंप दिया। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। देखिए यह संधि जो है 12 अगस्त को 1765 में, ठीक है, हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में। और इसी संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है यह प्राप्त हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पुर्तगाली किसकी तलाश करते हुए भारत आए थे। ठीक है, क्या वे मलमल के कपड़ों की तलाश के लिए आए थे, मजदूरों की तलाश के लिए आए थे, मसाले की तलाश के लिए आए थे या सोना की तलाश के लिए आए थे। तो देखिए पुर्तगाल एक यूरोपियन देश है और वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसलिए उनको खाने में अधिक मसाले की आवश्यकता होती है। तो पुर्तगाली जो कि वास्को डी गामा था वह मसाले की खोज में ही भारत की ओर आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत आया था वह भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। मद्रास में आया था, कलकत्ता में आया था, कालीकट आया था या बम्बई आया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कालीकट। ठीक है, मई 1498 में आया था और यहाँ के राजा जो जमोरिन थे इसका भव्य स्वागत किए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नाना साहेब, बिरजिस कादिर, बख्त खान या तात्या टोपे। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बख्त खान। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो है उसके बाद बहादुर शाह ने साहब ए आलम का जो खिताब है वो दिया था बख्त खान को। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की स्थापना किसने की थी। उसका जो द्वैध शासन था उसका शुरुआत किसने किया था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यही जो था बंगाल में या फिर भारत में सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना की थी या शुरुआत किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि गुजरात का शासक जो कि बहादुर शाह था किसके साथ संघर्ष में मारा गया। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रेंच। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि बहादुर शाह जो थे दक्कन के जितने भी राजा थे उनको एक पत्र लिखा था
जिसमें वे दक्कन के राजाओं का एक गठबंधन के रूप में आह्वान करना चाहते थे, जो कि अगेंस्ट होगा पुर्तगालियों के। और उन्हीं में से एक लेटर जो है पुर्तगालियों के हाथ लग गया। पुर्तगाली इसको षड्यंत्र समझकर उन पर आक्रमण किए और उनको 1536 ईस्वी में उन्हीं के जहाज़ पर घेर के उनको मार डाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फतेहपुर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, सिराजुद्दौला जो था एक बार अंग्रेजों पर आक्रमण करके कलकत्ता को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और उसका नाम जो है अलीनगर कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि मैसूर का शेर के नाम से किसको जाना जाता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय, वोडेयार या कृष्णदेव राय। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान का पिता कौन था। तो यह भी हमने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, और ये जो था वोडेयार डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, वोडेयार डायनेस्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूरत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना लगाया था और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बनारस, कलकत्ता, मुंबई या मसूलीपट्टनम। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी लोगों ने जो है अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये है हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था। आपको ऑप्शन है पुर्तगालियों से, गोलकुंडा के शासक से, बीजापुर के सुल्तान से या डचों से छीन कर प्राप्त किया था। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1673 में एक समझौते के दौरान पांडिचेरी को अधिग्रहित किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।